मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा, ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। वित्त मंत्री से हुई मुलाकात और स्वास्थ्य मंत्री के साथ संवाद ने ये भरोसा दिलाया कि सरकार अब इस दिशा में गंभीर है। लेकिन पेंशनधारकों ने स्पष्ट कहा कि हम केवल आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक घोषणा साकार रूप में बजट में ना दिखे। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल तक आंदोलन की लहर पहुंच चुकी थी। हर राज्य में वही नारों की गूंज थी, न्यूनतम पेंशन, 7500, पूर्ण डीए और मुफ्त चिकित्सा का हक। ये केवल पैसा नहीं, आत्मसम्मान की पुकार थी। लोगों की आंखों में उम्मीद का दीपक जल रहा था। थकान के बावजूद उनमें जोश था। इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि बुजुर्ग वर्ग अभी भी देश की रीढ़ है और जब वे न्याय मांगते हैं तो पूरा देश उनकी आवाज बनता है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति लगातार बैठकें करती रही। श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से प्रतिनिधि मंडलों की कई मुलाकातें हुई। हर बार मांगें दोहराई गईं और हर बार भरोसा दिया गया कि सुधार होंगे। मगर जब 2025-26 के बजट में कोई घोषणा नहीं हुई तो पेंशनधारकों में निराशा साफ दिखी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अशोक राउत ने एक बयान में कहा कि 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की लड़ाई है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। न्यूनतम पेंशन 7500, पूर्ण डीए और मुफ्त चिकित्सा अब हमारे सम्मान का प्रतीक है। इन पर कोई समझौता नहीं होगा। टाटा यूनियन ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताया। संघर्षरत सब वरिष्ठ सदस्यों उपेंद्र प्रताप सिंह, आर रवि प्रसाद और कई अन्य का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह सिर्फ सम्मान नहीं, ये प्रेरणा का प्रतीक था। मन से यही संदेश गया कि धैर्य और एकता के बल से ही न्याय संभव है। यूनियन ने ये भी याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यात्रा है और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष इस बात के साक्षी हैं कि हक और सम्मान कभी दान में नहीं मिलते, इनके लिए आवाज उठानी पड़ती है। अब जबकि सरकार की ओर से घोषणा हुई कि न्यूनतम पेंशन 5000 रुपये होगी और साथ में चिकित्सा सुविधाएं और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, तो कई पेंशनधारकों के चेहरों पर राहत दिखाई दी। ये फैसला 70,80,000 लाभार्थियों के लिए एक नई उम्मीद बना। बीएस रावत ने महंगाई भत्ते की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहा कि ये सिर्फ राहत नहीं, आर्थिक सुरक्षा का स्तंभ है। ये पेंशनधारकों को आत्मनिर्भर बनाता है और उनके जीवन स्तर में स्थिरता लाता है। इस पूरे आंदोलन ने ये सिखाया कि केवल आवाज उठाना काफी नहीं, जब जनता संगठित होती है तब नीति बदलती है। प्रतिनिधि मंडलों की निरंतर सक्रियता, राज्यों में हो रहे धरने और सैकड़ों सभाओं ने ये दिखा दिया कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। दिल्ली की सभा में जब पेंशन भोगियों की भीड़ उमड़ी थी, उसी दौरान चैनल पर सब्सक्रिप्शन की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जनता का जुड़ाव ही साबित करता है कि आंदोलन केवल सड़कों पर नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी अपना असर छोड़ रहा है। युवा वर्ग भी बुजुर्गों की इस आवाज के साथ खड़ा दिखा है। महाराष्ट्र के नासिक में राजू देसले की अगुवाई में हुए प्रदर्शन ने साफ दिखाया कि ये आंदोलन केवल राजधानी तक सीमित नहीं, छोटे शहरों तक ये भावना पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सिर्फ कागजों पर फैसले नहीं, जमीन पर असर चाहिए। पेंशन योजना एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, ये सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्रालय को सौंपे गए विज्ञापन में प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि 2014 के बाद टाटा स्टील समेत अन्य उद्योगों के पेंशन भोगियों को भी उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। ये संगठित प्रयासों का परिणाम था कि सरकार ने सुधार लागू करने पर विचार शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में भी आंदोलन की लहर पहुंच चुकी थी। सीमित संसाधनों के बावजूद बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने पूरे जोश से भाग लिया। हर क्षेत्र से ये संदेश गया कि न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कभी बंद नहीं होगा। EPS 95 के अंतर्गत ये संघर्ष ने देश को ये एहसास कराया कि पेंशन सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं बल्कि जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। जब न्यूनतम पेंशन 7500, पूर्ण डीए बहाली और मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की घोषणा होगी, तभी ये आंदोलन अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। अशोक राउत और BS रावत के नेतृत्व में चले इस संघर्ष ने ये दिखाया कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो किसी भी नीतिगत दीवार को गिराया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इस आंदोलन को भारत के हर कोने में समर्थन मिला। हर सभा, हर प्रदर्शन और हर भाषण में एक ही बात, सम्मानजनक पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और जीवन का अधिकार कोई दान नहीं बल्कि हक है। EPFO के भीतर चल रही चर्चाओं और समितियों के बीच ये स्पष्ट दिखा कि सरकार अब इस विषय को गंभीरता से ले रही है। सुधारों पर काम शुरू हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया को और सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। अंतिम तौर पर कहा जा सकता है कि EPS 95 का यह आंदोलन केवल एक पॉलिसी की मांग नहीं बल्कि उस मेहनतकश वर्ग की गरिमा की जंग है जिसने देश को अपनी जवानी दी और उनके संघर्ष ने ये संदेश दिया कि न्याय देर से मिल सकता है लेकिन रुक नहीं सकता।
ये आंदोलन उस जिद का प्रतीक है जो कहती है कि सम्मान से जीने का हक हर श्रमिक को है। देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने ये साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्पित मनुष्य किसी भी सत्ता को झुका सकता है। जब आवाजें एक सुर में उठती हैं तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। ईमानदार प्रयास, एकता और निरंतरता ने इस आंदोलन को इतिहास की महत्वपूर्ण गाथा बना दिया है। ये कहानी सिर्फ दिल्ली, नासिक या जमशेदपुर की नहीं, ये हर उस भारतीय श्रमिक की है जिसने अपने जीवन का हर पल देश के नाम किया और अब चाहता है